आपका डेली इनसाइडर में मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। पीएम बनने के बाद आज छठी बार उन्होंने केदारनाथ की शरण में माथा टेका। यहां पीएम मोदी के कार्यक्रम में आस्था दिखाई दी तो वहीं विकास का एक माइलस्टोन भी स्थापित किया। कैसा रहा पीएम का कार्यक्रम? आस्था और विकास के समागम में पीएम के इस दौरे के मायने क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे तो एक बार फिर देवाधिदेव महादेव की शरण ली। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और महादेव का रुद्राभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी अपने खास पहनावे में नजर आए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाहर आकर उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उनके पहनावे ने हर किसी का ध्यान खींचा। इस बार पीएम हिमाचल के खास परिधान चोला डोरा पहनकर पहुंचे। इसके बाद पीएम ने गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ के साथ साथ पीएम बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे। यहां पीएम ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी 2019 के बाद पहली बार माढ़ा गांव भी गए, जो कि भारत का आखिरी गांव है। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम को सुनने के लिए जनसभा स्थल पर भारी तादाद में स्थानीय माढ़ा गांव के लोग के साथ साथ आसपास के लोग भी पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों ने ऐसा जकड़ रखा है कि कुछ लोग विकास के कार्यों पर भी सवाल उठाते हैं। पहले देश में अपनी ही संस्कृति को लेकर हीन भावना थी, लेकिन अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, काशी, उज्जैन, अयोध्या जैसे श्रद्धा के केंद्र अपनी भव्यता को दर्शा रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। और ये हमारे समाज में आज बड़ा हो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था।
ये अब अन्याय था कि नहीं था भाइयों? ये अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है। भाइयों बहनों, इस उपेक्षा में लाखों करोड़ों जन भावनाओं के अपमान का भाव छिपा था। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ था। लेकिन भाइयों और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वैसे तो पीएम मोदी के देवभूमि यात्रा का कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि वो पहले भी बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचते रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर सियासी मायने निकाले जाएं तो उत्तराखंड हिमाचल का पड़ोसी राज्य है और हिमाचल में चुनाव है। पार्टी की विचारधारा और परिपाटी के चलते केदारनाथ मंदिर में पूजन अर्चन के साथ साथ वहां रोपवे आदि के शिलान्यास आदि का असर पड़ोसी राज्य तक तो पहुंचना तय है। इसी वजह से पीएम की ये यात्रा थोड़ा और अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।